हेलो गाइस, मैं आपको एडवांस मैथ स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम एडवांस मैथ्स में सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, ज्योमेट्री वर्ड जो है ये जियो प्लस मेट्री से बना है। क्लियर। अब देखिए, जियो जियो का मीनिंग होता है अर्थ, जिसे हम हिंदी में पृथ्वी बोलते हैं। ठीक है। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्लियर। मेजरमेंट जो हिंदी में हम मापना बोलते हैं या माप। क्लियर। ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ज्योमेट्री को क्या कह सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ज्योमेट्री इज व्हाट? मेजरमेंट ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का मापना। क्लियर। मेजरमेंट ऑफ अर्थ। देखिए, ये बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करवाऊंगा आपको ज्योमेट्री, और टॉप लेवल तक पहुंचेंगे। हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे ज्योमेट्री के अंदर से। ठीक है। तो मैं पूरी वीडियोस डालूंगा ज्योमेट्री की, पूरा टॉपिक कवर करवाऊंगा आपको इस लॉकडाउन के दौरान। क्लियर। और अगर लॉकडाउन ओपन हो जाता है तब भी हम ये कंटिन्यू ही रखेंगे। मैं आपको एडवांस मैथ्स कंप्लीट करवाऊंगा। क्लियर। देखिए, इससे बेसिक क्या होगा? फादर ऑफ ज्योमेट्री। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपके हर एक एग्जाम में काम आएंगे, वो मैं हर एक चीज आपको करवाने जा रहा हूं। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री क्या कौन थे? यूक्लिड्स। क्लियर। क्लियर है। चलिए, अब मेजरमेंट ऑफ अर्थ को क्यों कहा गया ज्योमेट्री? क्योंकि देखिए, जब अर्थ क्या थी, छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाती थी, तो अर्थ को मेजर करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया? ज्योमेट्री। क्लियर। अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जो ज्योमेट्री आगे आपको आने वाले चैप्टर्स में बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट भी पॉइंट ही है। देखिए, पॉइंट, हर एक छोटा सा छोटा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, हर एक बात पता होनी चाहिए आपको, तो आपको चैप्टर्स आसान लगेंगे ज्योमेट्री के। अदरवाइज ज्योमेट्री कभी समझ नहीं आती। तो पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं बिंदु। ठीक है। कोई छोटी सी हमने बिंदी डाली, इस तरह ये बिंदी लगाई, तो इसे बोलते हैं पॉइंट। क्लियर। अब इसका एक पॉइंट क्या है कि ये जो पॉइंट है, इसका जो रेडियस होगा वो निग्लिजिबल, ना के बराबर है। ठीक है। निग्लिजिबल रेडियस। मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये भी एक पॉइंट की तरह है। क्लियर। छोटा सा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस हमें दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ये बना रहा हूं सिर्फ एक पॉइंट, ठीक है, तो इसका रेडियस होगा तो जरूर, लेकिन ना के बराबर है, तो हम इसे निग्लिजिबल रेडियस ही बोल देते हैं कि इसका रेडियस होता ही नहीं है। क्लियर। सेकंड पॉइंट जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है, ये डायमेंशनलेस है। जो बिंदु है वो डायमेंशनलेस है, मतलब इसकी ना तो लंबाई है, ना ही चौड़ाई है, ना ही ऊंचाई है। ठीक है। नो लेंथ, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट। क्लियर है गाइस? चलिए, अब देखिए, सेकंड बात करते हैं हम प्लेन की। प्लेन क्या होता है? प्लेन को हिंदी में बोलते हैं समतल। समतल। अब प्लेन एक पेपर की तरह ही होता है। ठीक है। प्लेन इज जस्ट लाइक अ पेपर, लाइक अ पेपर। क्लियर। जैसे मान लो मैंने ये बनाया, ठीक है, तो ये क्या है? एक प्लेन है। क्लियर। अब प्लेन भी क्या है? डायमेंशन लेस है। प्लेन भी क्या है? डायमेंशन लेस। थर्ड है कर्व्ड लाइंस। कर्व
लाइंस, इन्हें बोलते हैं वर्क रेखा, ठीक है। कर्व लाइंस यानी वर्क रेखा। जैसे मान लो मैंने बनाया इस तरह से, ये क्या है, कर्व्ड लाइंस है, क्लियर, यहां से यहां तक। तो इसमें आपको मेन क्या पता होना चाहिए, कर्व लाइन में ये कहीं तक भी जा सकते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी तक, और आगे पता नहीं कहां तक जाएंगी, तो प्लस इन्फिनिटी तक, क्लियर। चलिए गाइस, नेक्स्ट है लाइन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रेखा, जो कि छोटे छोटे पॉइंट्स से बनती है, ठीक है। पॉइंट्स को इकट्ठे किया जाए तो एक लाइन बन जाती है, ठीक है, क्लियर। तो एक लाइन बन जाती है, लाइन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। इसकी भी लाइन में भी क्या होगा, जितनी मर्जी आप लाइन एक्सटेंड कर सकते हो, इस साइड भी इस साइड भी, यानी कि ये प्लस इन्फिनिटी तक और इधर माइनस इन्फिनिटी, क्लियर। तो गाइस आपको इतना समझ आया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया पॉइंट, देन प्लेन, देन कर्व लाइंस, देन लाइन, क्लियर। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट ले लेते हैं, लाइन के बाद आ जाएगा आपका लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, क्लियर। तो लाइन सेगमेंट को बोलते हैं रेखा खंड, रेखा खंड, क्लियर। यानी कि खंड का मतलब एक टुकड़ा, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि एक लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा लेना, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो ये इस तरह लाइन थी जो माइनस इन्फिनिटी से तक प्लस इन्फिनिटी तक थी। मान लो मैंने एक यहां से ए और एक यहां से, इतनी लाइन ली, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ भी, तो ये जो ए बी होगी इसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। मतलब पूरी लाइन में से कुछ टुकड़ा ले लेना, उसे बोला जाता है लाइन सेगमेंट, क्लियर है। चलिए, यानी कि लाइन सेगमेंट जो है इसकी कुछ ना कुछ फिक्स्ड लेंथ होती है, कुछ ना कुछ लंबाई जरूर होती है, लेकिन लाइन में जो हमने यहां पढ़ा था लाइन, इसकी कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं है, ये जितनी भी मर्जी हो सकती है। तो लाइन से ही नेक्स्ट पॉइंट एक निकल कर आया, लाइन से लाइन सेगमेंट, उससे नेक्स्ट पॉइंट रे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं किरण। अब किरण यानी कि मान लो इस पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट से हमने लाइन को स्टार्ट किया और आगे इसका कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक ये लाइन जा रही है, उसे क्या बोलेंगे, रे। मतलब जिसका एक पॉइंट फिक्स हो, एक पॉइंट फिक्स हो, उसे बोलते हैं रे, ठीक है। छोटी क्लासेस में आपने जैसे रे डायग्राम्स पढ़े हैं, वैसे ही ये है कि इसका वन पॉइंट क्या होता है, फिक्स हो जाता है, वन पॉइंट इज फिक्स्ड, क्लियर है गाइस। चलिए, जैसे मान लो आपको मैं अगर एग्जांपल दूं सन की, ठीक है, सन की एग्जांपल लेते हैं। तो सन क्या करता है, एक ही पॉइंट से इन्फिनिटी तक अपनी लाइट देता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक, मतलब उसका एक पॉइंट फिक्स है, क्लियर। यानी कि ये इसका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, क्लियर। चलिए, सेवंथ टॉपिक की बात करते हैं, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस को हिंदी में बोलते हैं समानांतर रेखा, समांतर रेखा मतलब वो लाइंस जिनके आपस की जो दूरी है वो बराबर है। इस तरह ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। जो इनके बीच की दूरी होगी वो हर जगह हर पॉइंट पे बराबर होगी, क्लियर। मान लो ये हाइट h है, तो ये h है, तो यहां भी h ही होगा, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस जो हैं
ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, क्लियर, और कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है, क्लियर। और अगर मैं कहूं ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, तो इसे इस तरह लिखा जाता है ए बी पैरेलल टू सी डी, क्लियर है गाइस। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें, क्लियर। अब पैरेलल लाइन के बाद जो आप बहुत पढ़ते आए हो वो है परपेंडिकुलर लाइंस। तो स्टूडेंट्स, आप नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठें, इन्हें अच्छी तरह से नोट करें और अपने नोट्स जरूर बनाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं अगला लाइंस। जिन्हें हिंदी में कहा जाता है लंब रेखाएं, लंब रेखाएं। अब परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या होता है कि अगर एक आपकी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर एक लाइन और ड्रॉ की जाए बिल्कुल इसके 90 डिग्री पर, तो उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। मान लो एक लाइन है बी डी और मैंने ए सी क्या किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हम ए सी, परपेंडिकुलर का साइन होता है इस तरह, ए सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी डी के ऊपर, क्लियर। तो ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस ट्रांसवर्सल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस को तिर्यक रेखा भी कहा जाता है, हिंदी में तिर्यक रेखा। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, मान लो कुछ पैरेलल लाइंस है मेरे पास इस तरह, ठीक है। यहां पर मैंने इस तरह दो लाइंस ड्रॉ की हैं, एक लाइन ड्रॉ की है ए बी और एक लाइन ड्रॉ की है सी डी, क्लियर। इन लाइंस का भी हम कोई नाम दे देते हैं L1 L2 और इस लाइन को नाम दिया L3, ठीक है। तो ए बी और सी डी क्या होंगी, ट्रांसवर्सल होंगी। पैरेलल लाइंस को जो दो लाइंस काटती हैं उन्हें, वो दोनों लाइंस को आपस में कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर ट्रांसवर्सल्स, ठीक है। ए बी और सी डी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइंस है। नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हिंदी में इन्हें कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। इस तरह कोई दो लाइंस आपस में एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को मिलें या काटें, उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट है गाइस कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस को कहा जाता है संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, मतलब एक ही पॉइंट से काफी लाइंस गुजरती हों तो उन्हें बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। 12th है गाइस कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनर लाइंस। इन्हें कहा जाता है हिंदी में सतही लाइंस, सतही रेखाएं, क्लियर। ये क्या होती है कोप्लेनर, मतलब एक ही लाइन पे अगर मैंने इस तरह टू लाइंस ड्रॉ की हैं परपेंडिकुलर, तो ये क्या होंगी आपस में कोप्लेनर होगी, मतलब एक ही प्लेन पे ये दो लाइंस A1 और A2 ड्रॉ की हैं तो ये कोप्लेनर लाइंस है, ठीक है। A1 और A2 क्या है, कोप्लेनर लाइंस।
क्लियर है? तो गाइज ये था सारे लाइंस के बारे में। क्लियर? तो आप इसे नोट कर सकते हैं या आप वीडियो पॉज करके भी इन्हें नोट कर सकते हैं। एंगल्स, जिन्हें हिंदी में हम कोण बोलते हैं। ठीक है, मान लो एक ही वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स है, ठीक है, या कोई पॉइंट है, इससे कोई दो रेज निकले। रेज मैंने आपको लास्ट में बताया जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है। एक ही फिक्स्ड पॉइंट से दो रेज, एक इधर और एक इधर, ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, टू रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ वर्टेक्स क्रिएट्स एन एंगल, वो एंगल बनाती हैं। तो एंगल कितने प्रकार के होते हैं? इस एंगल को मान लो कोई भी नाम दे देते हैं हम, थीटा। क्लियर? तो एंगल्स में फर्स्ट एंगल की बात करते हैं। फर्स्ट एंगल है एक्यूट एंगल। जिसे हिंदी में हम बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण जिसका एंगल होता है 90 डिग्री से कम। मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री तक हो सकता है, अदरवाइज उससे क्या रहेगा, एंगल कम ही रहने वाला है। ठीक है, ये एंगल जो होगा ये लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री से लेस होगा या 90 डिग्री तक मैक्सिमम जा सकता है, उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल या न्यून कोण। ठीक है, मैक्सिमम एंगल कैन बी ऑफ 90 डिग्री। एक्यूट एंगल में मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हम बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, चलो ऑब्ट्यूज एंगल से पहले मैं आपको बताता हूं सेकंड पॉइंट, राइट एंगल। क्लियर? हम सीक्वेंस में चलेंगे पूरी तरह। पहले एक्यूट एंगल आएगा, फिर राइट एंगल आएगा। तो राइट एंगल को हिंदी में हम बोलते हैं समकोण। ठीक है, समकोण। समकोण का मतलब होता है कि इसका जो एंगल होगा वो पूरा 90 डिग्री होगा। ये जो थीटा यहां होगा ये कंप्लीट 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहां थीटा किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर? ये परफेक्ट वैल्यू है कि राइट एंगल में एंगल 90 डिग्री। देन थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल पहले हमने इस तरह बनाया। ठीक है, इस तरह आप फिगर्स को अच्छी तरह से समझते जाइए। देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूं फिगर्स के लिए। ठीक है, ये जो एंगल था ये 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आया? इसे सीधा कर दिया, इधर और घुमा दिया इसे, तो ये बन गया 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा कि मैंने अभी तक यहां से यहां घुमाया था 90 डिग्री में, अब मैं इसे और इधर कर दूंगा, टिल्ट और कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, या बराबर होगा। थीटा कैसे लिखेंगे इसे? लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एक्यूट एंगल ये, राइट एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? फोर्थ है गाइस स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल को हम सीधा कोण भी कह सकते हैं। ठीक है, या रिजु कोण भी कहते हैं इसे, सीधा कोण। अब इसमें ये कैसे बनता है? मैं यहां तक इसे लेकर आया था, अब इस लाइन को मैं बिल्कुल इसके सीधा कर देता हूं। इस पॉइंट से ये यहां तक था और इसे नीचे की तरफ घुमाया तो ये यहां आ जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट लाइन एंगल। यानी कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो
तो यहां पर हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट है फिफ्थ आता है इसके बाद फर्स्ट एक्यूट, राइट, थर्ड ऑब्ट्यूज, फोर्थ स्ट्रेट और फिफ्थ होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण युक्त कोण, पुनयुक्त कोण। ठीक है, तो हिंदी में माफ कीजिएगा, हिंदी में पता नहीं क्या है। ठीक है, तो हिंदी में गूगल करके ही मैंने ये सारे आपके लिए फाइंड किए हैं, अदरवाइज मैं इंग्लिश में ही करवाता हूँ। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है अगर मैं इसे और घुमा दूं तो ये 180 से भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन थी, अब मैं अगर क्या करूं, इसे और इधर घुमा दूं। ठीक है, यहाँ तक तो ये 180 था, तो ये एंगल अब क्या होगा? ठीक है, ये कंप्लीट एंगल ये वाला बनेगा अब। तो ये एंगल क्या होने वाला है? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। 180 से बड़ा और 360 से छोटा क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि थीटा क्या होगा? लेस देन 360 एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्लियर? सिक्स्थ है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, अब कंप्लीट एंगल को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण कोण। हिंदी में बोला जाता है पूर्ण कोण। क्लियर? पूर्ण कोण क्या होता है? अगर ये पूरा घूमकर इसके ऊपर ही, लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाए। ठीक है, इस तरह था, इस फिक्स पॉइंट से चले थे, ये पूरी पहले इस तरह गया, ऐसे घूमकर ये इसी के ऊपर ही लाइन आ जाए। ठीक है, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। यानी कि यहां एंगल थीटा कितना हो जाता है? 360 डिग्री के इक्वल। तो यहां हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? चलिए, तो गाइज ये इंपॉर्टेंट 6 एंगल्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इनको एक कंप्लीट कंबाइन करके समझाता हूं। देखिए, फाइनली अगर इन 6 एंगल्स को सभी को कंबाइन किया जाए तो ये कैसे बनेंगे? सबसे पहले था ये रे थी, एक लाइन थी या एक रे थी। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट था इसका। क्लियर? तो यहां से मैंने क्या बनाया? एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा था। क्लियर? इसे मैं क्या नाम दूंगा? एक्यूट एंगल। ये था हमारा एक्यूट एंगल, जिसे हम न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने इसे टिल्ट किया, 90 डिग्री से छोटा था, इसे कंप्लीट मैंने 90 डिग्री के इक्वल कर दिया। तो अब ये बन गया राइट एंगल। ठीक है, सिर्फ एक ही डायग्राम में आप सारा समझ जाओगे। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा था ये 90 डिग्री के इक्वल हो गया। और अगर थोड़ा सा और इधर लेकर गए तो इस एंगल को क्या नाम दिया? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या नाम दिया? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ठीक है, और अगर इसे टिल्ट किया गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरफ ही हो गया। ठीक है, ऑपोजिट हो गया इसके, तो इसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल, ये क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। क्लियर? और लास्ट में फाइनली अगर इसे इस तरफ लाएंगे तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? और लास्ट में अगर इसे और इधर ले जाए, इसी के ऊपर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल। क्लियर? चलिए,
तो गाइज ये थे लाइंस और एंगल्स के बारे में। अभी और भी एंगल्स हमारे पड़े हैं, जैसे वर्टिकली ऑपोजिट, ऑल्टरनेट इंटीरियर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो गाइज ये छोटी सी वीडियो एक और लाएंगे हम, जिसमें आपको 4-5 तरह के एंगल्स जरूर बताऊंगा मैं, और उसमें हम कवर करने जा रहे हैं। सो थैंक यू गाइज। हेलो गाइज, नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे कि लास्ट में आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने बताई थी, लास्ट वीडियो में हमने ये इंटरसेक्टिंग लाइंस देखी थी, ठीक है। तो इनके जो एंगल्स ऑपोजिट होंगे, मान लो ये एंगल का ऑपोजिट होगा बिल्कुल ये, बिल्कुल आमने सामने वाले एंगल्स। अगर मान लो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये वाला। मान लो ये एंगल है 45, तो ये वाला भी क्या होगा, 45 डिग्री। क्लियर है गाइस। तो ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स, पहले हम यूज करेंगे ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स। इन्हें हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण। क्लियर। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को बोलते हैं शीर्ष विमुख कोण, ठीक है। अब ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जब आप क्या देखो कि एक शेप कौन सी बने, जेड शेप बने, जैसे इस तरह। ये जेड शेप कब बनेगी, जब दो कोई पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस होंगी, मान लो ये इस तरह आगे पैरेलल लाइंस होती है आपस में। क्लियर, ठीक है। और ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। जो दो पैरेलल लाइंस के बीच एक लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस। तो ऑल्टरनेट ऑपोजिट का मतलब है ऑल्टरनेट। इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, अगर ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ए होगा। क्लियर। तो इसे बोला जाता है ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर। चलिए, अब ये उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए अगर ये इस तरह हो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लो इस तरह से ड्रॉ की गई है, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर इस तरह की शेप, इस तरह, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्लियर। अंदर वाले अंदर के इक्वल होते हैं, बाहर वाले बाहर के इक्वल होंगे। क्लियर है ये पॉइंट। क्लियर। देखिए कैसे, इस तरह ये दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ की जाए तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल बिल्कुल ये वाला होगा, ठीक है। क्लियर। इस तरह इसका क्या होगा, अंदर वाला अंदर वाले के ऑपोजिट। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। थर्ड वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन्हें बोलते हैं संगत कोण, संगत कोण। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है बिल्कुल उसी की तरह। कैसे मतलब, देखिए अगर ये दो लाइंस इस तरह पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल थी इस तरह, ठीक है। ये जो एंगल देख रहे हो आप इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन के ऊपर बिल्कुल ऐसे का ऐसा एंगल ये होगा। क्लियर है। ये ए है, ये बी है, तो ये दोनों एंगल ए को हम एंगल बी के इक्वल लिखेंगे क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। इसी तरह अगर ये मान लो एंगल सी है तो इधर डी है, तो एंगल सी और एंगल डी भी क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। क्लियर है। चलिए, तो ये थे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं पूरक
कोण, पूरक कोण। क्लियर? चलिए इसे समझते हैं आप। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? मान लो इस लाइन पे ये एंगल है, ये एंगल है मान लो 90 डिग्री है, ठीक है। अगर इसे मैं डिवाइड करूं और इस एंगल को मैं कहूं कि ये एंगल 50 डिग्री है, तो ये एंगल क्या बचेगा? कंप्लीट ये 90 है, उसमें से ये 50 है, तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे 90 माइनस 50, 40 डिग्री। क्लियर? यानी कि 50 प्लस 40 कंप्लीट क्या बनेगा? 90 डिग्री। क्लियर? यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सम हमेशा दो एंगल्स का क्या होता है? सम इज ऑलवेज 90 डिग्री। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का टोटल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर? जैसे मान लो आपको पूछे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें बताइए 60 डिग्री का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो बस आप क्या करोगे? 90 में से माइनस कर दोगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आ जाएगा? 60 का 30 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट है गाइस सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स इसे बोलते हैं संपूरक कोण। क्लियर? अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। कई बच्चों को याद नहीं रहता कि कॉम्प्लीमेंट्री में टोटल 90 है या सप्लीमेंट्री में टोटल 90 है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं पूरक, सप्लीमेंट्री को बोलते हैं संपूरक। इसमें छोटा कौन सा है? संपूरक। संपूरक 4 अक्षर हो गए, पूरक जबकि 3 अक्षर हो गए। तो छोटा एंगल जो है, मतलब जो 3 वर्ड्स का बना है, 3 अक्षरों का बना है, उसका टोटल है 90 डिग्री। लेकिन सप्लीमेंट्री में क्या होता है? दो एंगल्स का टोटल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। दो एंगल्स का टोटल क्या होगा? 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे आपसे पूछा जाए कि हमें बताइए सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? 180 डिग्री में से 120 माइनस कर दो। क्लियर? तो क्या बन जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल 120 का क्या आएगा? 60 डिग्री। इसी तरह 150 डिग्री का पूछे तो 180 माइनस 150 क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर? तो सप्लीमेंट्री में टोटल होता है 180, कॉम्प्लीमेंट्री में टोटल होता है 90 डिग्री। क्लियर? सो दैट्स इट गाइज। अगली क्लास में हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सब मैं क्या चाहता हूं कि मैं आपको सारा बेसिक्स करवा दूं पहले, फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। खूब सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको कि आपके ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन ना रहे। ठीक है? तो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम्स में, हर तरह के क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। सो थैंक यू गाइज।